गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स यहाँ तक हमने रीड किया था। फिर आते हैं एक्टिविटी 1 पे, यानी कि एक्टिविटी 1 में लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम and we could also collect some object from the classroom or from outside the school। यानी कि लेटस हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है एज मैनी ऑब्जेक्ट्स, जितनी वस्तुएं उपयोगी जितना संभव होता है अपने चारों तरफ जितनी वस्तुएं उनको इकट्ठा करिए। ईच ऑफ कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ यानी कि एवरीडे कि हम जिन चीज़ों का वस्तुओं का दिन रात उपयोग करते हैं, जैसे स्कूल बैग है, बुक्स है, इन चीज़ों को कुछ आपके स्कूल में से इकट्ठी हो सकती हैं और कुछ स्कूल से बाहर। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारी कलेक्शन में क्या क्या आएंगे भाई। जैसे स्कूल में हो गया चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हम्बर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। यानी कि आपके घर में अलग अलग, यानी कि हर एक स्टूडेंट के घर में क्या होंगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जांपल वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में ला नहीं सकते। जैसे घर पे हो गया आपकी दीवारें हैं, वृक्ष हैं और दरवाजे हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। यानी कि सेपरेट अलग अलग करना उन वस्तुओं को जो किससे बनी हुई होती हैं, पेपर और वुड से। यानी कि पेपर से बनी हुई और वुड से बनी हुई वस्तुओं को अलग अलग करना। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। तो इन सभी ऑब्जेक्ट को हम 2 ग्रुप में बांट देंगे। यानी कि एक ग्रुप में वो वस्तुएं लिखेंगे जो पेपर से बनी हुई है और एक में वो जो लकड़ी से बनी हुई है। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल। यानी कि एक में हमको वो रखने हैं जो पेपर और वुड से बने हुए हैं, दूसरे ग्रुप में जिसमें पेपर और वुड का इस्तेमाल ना हो। सिमिलरली इसी तरह वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी प्रकार से हम वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं जिससे हम भोजन बनाते हैं। यानी कि यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो भोजन बनाने के काम आते हैं और ऐसे जो नहीं आते हैं। इस आधार पे हम उनकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टेमिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the material। यानी कि अपने को ट्राई क्या करना है, आइडेंटिफाई वो मटेरियल दैट ईच वन मेड अप ऑफ, यानी कि जो किससे बने हुए हैं। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करके एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, जितने संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल 4.1 है, ये आपको नोटबुक में क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, बनानी है। कैसे, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दैट आर मेड अप ऑफ। तो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, जैसे प्लेट हैं तो इसमें प्लेट किस किस से बनी हुई हो सकती हैं, स्टील से, ग्लास से और किससे, प्लास्टिक से। यानी कि वो शीशे से हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं और स्टील। पेन, प्लास्टिक और मेटल। यानी कि जो पेन पीछे का पार्ट है वो किसका है, प्लास्टिक का है, और आगे की जो पिन है वो किसकी है, मेटल से बनी हुई है। इसी बेसिस पे आप और ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। जैसे चेयर हो गया तो चेयर में क्या हो सकता है आपका, प्लास्टिक हो सकता है, आयरन हो सकता है और वुड। ऐसे स्कूल बेंचेज आयरन और वुड यानी कि वो लकड़ी और लोहे से बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 ऑब्जेक्ट लिख लेना और इसी बेसिस पे मटेरियल वो कौन से मटेरियल से उनमें यूज़ होता है।
टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल इन, यानी कि आप 4.2 जो टेबल है आपकी उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ मटेरियल और ऐड कर सकते हैं। ये 4.2 हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी कि आपके क्या हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एक ही मटेरियल से बने हो सकते हैं। जैसे वुड हैं आपकी, तो लकड़ी से क्या क्या बन सकता है आपका, चेयर भी बन सकती है, टेबल भी बन सकता है, बुक कार्ट, यानी कि काफ़ी प्रकार के व्हील वगैरह, या तो हल होता है वो भी आपका बनाया जा सकता है। ऐसे ही पेपर से बुक्स भी बन सकती है, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, सभी किसके बने होते हैं, पेपर के। इसी प्रकार से लेदर से क्या बनाए जाते हैं आपके, शूज़, प्लास्टिक से वही चेयर, टेबल, कुछ भी बना सकते हो आप, पेन, कॉटन से आपके क्लॉथ, ऐसे नीचे आप लिख सकते हो। और कोई मटेरियल, आयरन लिख लो, आयरन से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं आपकी। तो ये प्रिपेयर आप टेबल 4.1 और 2 आपको कॉपी में लिखनी है। 4.1 भी आपको राइट डाउन करना है और 4.2 की टेबल। इसके बाद ये कहते हैं कि ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1। कॉलम 1 में और मटेरियल ऐड कीजिए, दे आर नोन टू यू, जिनको आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो, यानी कि एवरीडे जो आप दैनिक जीवन में आपके जो उपयोग आते हैं उनके बारे में आप जानते ही हो। दे आर मेड मेनली ऑफ दिज मटेरियल, वो इन्हीं मटेरियल के बने होंगे। बट डू यू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, इन टेबल से हमें क्या मिलता है। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, यानी कि हम जो ग्रुप हैं वो बहुत डिफरेंट वे, यानी कि अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। कुछ भी बेस लेकर हम ग्रुप बना सकते हैं। वी दैन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अपने चारों तरफ जितने भी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। एट दैट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल, इस समय यानी कि एक वस्तु है वो किससे, एक सिंगल मटेरियल से। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल, यानी कि एक वस्तु एक मटेरियल से बनी हो सकती है। जैसे चेयर हैं वो टोटल प्लास्टिक की हो सकती हैं, और एक ऑब्जेक्ट में कई प्रकार का मटेरियल भी लग सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक मटेरियल से बहुत प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, हमारे को ये देखना है कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है ऑब्जेक्ट को बनाने में, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, हमारे को बहुत से अलग अलग प्रकार के मटेरियल के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो ये आपका क्या है, 4.1 का टॉपिक क्लियर है, और यहाँ से आपको ये टेबल हैं ये कॉपी में प्रिपेयर करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।